जी, लास्ट के लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि फ्लटर में भाई आपने काम करना किस तरह से है, ठीक है। फ्लटर में ओवरऑल जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो सारे के सारे जो होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ विजिट्स हैं, कुछ क्लासेस हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, ठीक है। जब आप अपना एक फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, उसमें मेन फाइल होती है, दैट इज़ मेन डॉट डार्ट फाइल होती है, ठीक है। आपने मेन डॉट डार्ट फाइल से काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेन डॉट डार्ट फाइल ही पहली फाइल होगी, ठीक है। पहली फाइल वो होगी जिसमें आपका मेन मेथड होगा, ठीक है। और पूरी की पूरी ऐप में एक ही दफ़ा आप मेन मेथड को रन करते हैं। उस मेन मेथड के अंदर जो भी होगा, चाहे वो कोई क्लास कॉल हुई हुई है, चाहे कोई विजिट है या कुछ भी है, ठीक है, वही सबसे पहले क्या होगा, अपीयर होगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीपल चीज़ों के थ्रू इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि पहले तो वही मेन मेथड देखा था, अब मेन के अंदर आपने देखा कि भाई ऐप को रन करने के लिए, विजिट्स को चलाने के लिए एक मेथड होता है, दैट इज रन ऐप। और रन ऐप के अंदर फिर आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट देना है, आपने कोई भी काम करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट तो सिंपल में रन विजिट वो हो सकता है, ठीक है। अब मैंने जब विजिट दिया टेक्स्ट का, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये सिंपल एक टेक्स्ट दिखाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी ऐप को पोर्शंस में डिवाइड करना चाहते हो, मतलब अगर आप अपनी, क्योंकि फ्लटर की जो डिफ़ॉल्ट ऐप होती है उसमें आपकी ऐप बार नहीं बनी हुई आती, ठीक है। एंड्रॉयड में ऐप बार बनी हुई आती है, तो आपको ऐप बार अलग बनानी पड़ती है और आपको बॉडी का सेक्शन अलग बनाना पड़ता है। बॉडी के अंदर जो भी कॉन्टेंट आपने देना होता है वो आप दे देते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर मैं बात करूँ ये जो टेक्स्ट है, ये जो हमने दिया हुआ है, इस टेक्स्ट के अंदर मुझे ऐप बार भी स्पेसिफाई करना है और मुझे बॉडी के सेक्शन के अंदर आके टेक्स्ट स्पेसिफाई करना है। मैं क्या करूँगी, रन ऐप के अंदर मल्टीपल विजिट्स होते थे। कौन कौन से विजिट्स होते थे, मटीरियल ऐप, बिल्कुल। मटीरियल ऐप क्या करता है, आपकी ऐप को एक मटीरियल लुक देता है, ठीक है। आपकी ऐप किस थीम को फॉलो करेगी वो बताता है, ठीक है। एंड देन अगर आप मटीरियल ऐप लगाते हो तो आप देखते हो कि जब आप ऐप रन करते हो तो राइट साइड पे, आई गेस राइट यू, ठीक है। अच्छा, तो डिबग का एक बैनर सा आ रहा होता है, ठीक है, जब आप ऐप रन करते हो तब भी आता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको फॉल्स करना पड़ता है, ऐसा ही है ना, क्योंकि मटीरियल ऐप बाय डिफॉल्ट क्या हुआ हुआ होता है, बैनर ट्रू हुआ हुआ होता है, ठीक है। देन मटीरियल का मतलब है जो मटीरियल डिज़ाइन है ना वो उसको फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप अंदर आते हो तो मटीरियल में फिर हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। अब दो चीज़ों में डिवाइड करने के लिए हमें मटीरियल के अंदर क्या स्पेसिफाई करना पड़ता है, होम। पहले होम प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। स्कैफोल्ड विजिट है लेकिन स्कैफोल्ड विजिट होम प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, ऐसा ही है, ठीक है। होम प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, फिर स्कैफोल्ड विजिट है, और स्कैफोल्ड के अंदर फिर आप क्या करेंगे, स्कैफोल्ड के अंदर उसको बताएंगे कि भाई मेरे पास क्या है, एक और दूसरा सेक्शन क्या है, बॉडी का सेक्शन है। फिर मल्टीपल विजिट्स को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे, काम करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारा प्रीवियस लेसन जो कि हमने इसमें थोड़े बहुत विजिट्स के साथ काम किया था, ठीक है। और मेरे ख्याल से हमने सेंटर विजिट को भी देखा था कि अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट आपका टेक्स्ट बिल्कुल ऐप बार से नीचे आ रहा होता है, तो अगर आपने किसी चीज़ को सेंटर में लेकर आना है तो आप अपने विजिट को रैप कर देते हैं दूसरे विजिट के साथ, ठीक है। हमेशा जैसे हम नेस्टेड चीज़ें करते हैं ना, कि भाई इफ़ के अंदर इनर इफ लगा लेते हैं, या एक फॉर एग्जांपल एक डिव है, आप डिव बनाते हो, ठीक है। तो डिव के अंदर कुछ एलिमेंट्स चाहिए तो एक मेजर डिव बनाते हो, फिर एक बीच में डिव बनाते हो, उसके कुछ पे पोर्शंस बनाते हो और फिर उसमें काम करते हो। बात यहाँ पे वही है, ठीक है, कि भाई कंटेनर बना के अंदर काम करोगे, फिर उसके अंदर काम करोगे, जो जो स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए वैसे ही आप काम करते जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से हम विजिट्स के साथ काम करते हैं। ओके जी। अच्छा, अब हम पहले आ जाते हैं अपने एक स्ट्रक्चर जो हम डिफ़ाइन करते हैं वही डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, रन ऐप के अंदर मुझे क्या चाहिए, मटीरियल, डायरेक्टली मटीरियल ही होता है, क्योंकि मटीरियल आपके ऐप का थीम इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर मटीरियल ना लगाए ना,
स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी स्कैफोल्ड लगा सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन मटेरियल अगर नहीं लगाएंगे ना, ठीक है, तो फिर वो आपका जो डिबग मोड बैनर है ना वो इनेबल्ड ही रहेगा डायरेक्टली, ठीक है, वो आप उसको डिसेबल नहीं करोगे, डिसेबल नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो मटेरियल का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक हो गया ना। तो आप उसको डायरेक्टली डिसेबल नहीं कर सकते फिर उसको, ठीक है। अब मटेरियल ज़रूरी नहीं है मटेरियल इस्तेमाल करें, मटेरियल के अलावा आप सीधा सीधा स्कैफोल्ड इस्तेमाल कर लें, ठीक है, उससे भी। और अगर आपको हेडर नहीं चाहिए, आप जैसे स्प्लैश स्क्रीन देखते हो, आपको ऐप बार चाहिए ही नहीं होती, ठीक है, तो ऐप बार नहीं चाहिए तो ऐप बार भी स्किप कर दो, ठीक है। आपके पास मल्टीपल विजेट्स हैं, आप लेआउट्स को इस्तेमाल करते हो, जैसे एंड्रॉयड में आपने लेआउट्स पढ़े ना कि रिलेटिव होता है, लीनियर होता है, मल्टीपल लेआउट्स होते हैं, यहाँ पे भी आप लेआउट्स पढ़ोगे, ठीक है। अब इसमें दो मेन लेआउट्स होते हैं, एक होता है रो और एक होता है कॉलम, ठीक है। एंड्रॉयड में आपने लीनियर लेआउट पढ़ा है ना, उसकी दो ओरिएंटेशन आपने पढ़ी होगी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास रो और कॉलम होता है। अगर आपने अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है हॉरिजॉन्टली तो क्या यूज़ करोगे, रो। अगर आपने वर्टिकली एडजस्ट करना है तो क्या यूज़ करोगे, कॉलम, ठीक है। और अगर आपने नेस्टेड चीज़ें हैं, यानी एक के अंदर दोबारा फिर चीज़ें हैं, डायरेक्शन चेंज है, तो रो के अंदर कॉलम इस्तेमाल करोगे या इनर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यानी नेस्टेड रो और कॉलम भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी एडजस्टमेंट पे, क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, मैंने लगा लिया जी मटेरियल ऐप, ओके। अब मटेरियल ऐप के बाद, ठीक है, एक मिनट, ओके, मटेरियल ऐप के बाद हमें क्या चाहिए, मटेरियल ऐप के बाद मुझे होम रिक्वायर्ड है, और होम के बाद मैं क्या करूँगी, स्कैफोल्ड का विजेट कॉल कर लूँगी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस स्कैफोल्ड के अंदर मैं क्या करूँगी, मुझे ऐप बार चाहिए सबसे पहले, एंड देन बॉडी का सेक्शन बनाऊंगी, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करें, ऐप बार का एट्रीब्यूट कॉल कर लें, ऐप बार का पहले एट्रीब्यूट कॉल करेंगे, एंड देन हमारे पास क्या होता है, विजेट होता है, ठीक है। ये जो ऐप बार कॉलन के साथ आएगा, जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, दैट इज़ योर प्रॉपर्टी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट कह सकते हैं, ठीक है। और जो कैपिटल से स्टार्ट होगा, जिसके साथ राउंड ब्रैकेट्स होंगी, वो आपका या तो फंक्शन होगा या फिर क्या होगा, आपका विजेट होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने ऐप बार स्टार्ट किया, ऐप बार के अंदर क्या लिखूंगी, अगर टाइटल मुझे देना है तो कौन सी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करूंगी, टाइटल, एंड देन टाइटल किसके अंदर आएगा, टेक्स्ट के अंदर आएगा। अब टेक्स्ट सिंगल में भी लिख सकते हैं, डबल में भी, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पढ़ते हो कि कैरेक्टर सिंगल में आता है और स्ट्रिंग डबल कोटेशन मार्क में आती है, लेकिन डाट के अंदर आप सिंगल डबल दोनों लिख सकते हो, ठीक है, दोनों के अंदर आपकी स्ट्रिंग एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे कह देती हूँ भाई कोई भी नाम लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरी हो गई ऐप बार, ठीक हो गया। अब ऐप बार के अलावा मैं आती हूँ ऐप बार के बाद, ठीक है, जहाँ पे मेरी सॉरी ऐप बार के बाद काम करना है ना मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे बॉडी का सेक्शन यानी बॉडी की प्रॉपर्टी इनेबल करनी पड़ेगी, ठीक है। और अब इसके अंदर आपने जो भी स्पेसिफाई करना है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब लेट सपोज मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैंने टेक्स्ट देखा था लेकिन इसकी मल्टीपल स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी थी, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने कहा भी मुझे टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, मुझे अगर टेक्स्ट चाहिए तो मैं खाली टेक्स्ट कॉल कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल है जी फ्लटर ऐप, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये किया, लिख लिया भाई फ्लटर ऐप, अब इसको मैंने स्टाइल करना है, ठीक है। अब अगर आपने इसको स्टाइल करना है तो HTML में कोई भी टैग लिखते हो तो प्रॉपर्टी लिख के लाइक स्टाइल का एट्रीब्यूट देते हो, और उसके बाद आपके पास HTML में मल्टीपल स्टाइलिंग के स्टाइल्स होते हैं ना, मल्टीपल तरीके होते हैं देने के, इनलाइन, एक्सटर्नल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली उसी टैग के अंदर स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इनलाइन करते हैं ना आप HTML के अंदर, यहाँ पे भी इनलाइन डायरेक्ट स्टाइलिंग होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई वो तरीका नहीं है कि एक्सटर्नल करें, इंटरनल करें और इनलाइन करें, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली टैग के साथ ही आपकी स्टाइलिंग हो जाती है। अब ये मेरा हुआ ना खत्म, मैंने क्या करना है, मेरे पास होता है एक स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। मैंने जब भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है ना टेक्स्ट के ऊपर, तो मैं कौन सा एट्रीब्यूट कॉल करूंगी, स्टाइल का, और वो मैं टेक्स्ट के विजेट के अंदर कॉल करूंगी। जब मैंने टेक्स्ट लिख लिया मैं कॉमा लगाऊंगी, ठीक है, और कॉमा के बाद मैं स्पेसिफाई करूंगी स्टाइल, ठीक है। अब स्टाइल में आपको क्या चाहिए, स्टाइल के बाद डायरेक्ट स्टाइल नहीं अप्लाई करना आपने, ठीक है। स्टाइल के बाद आपके पास एक विजेट होता है टेक्स्ट स्टाइल का, ठीक है, उसको पहले कॉल करेंगे, यानी प्रॉपर्टी के बाद हमेशा क्या कॉल होता है, विजेट कॉल होता है, ठीक है। और उस विजेट के अंदर आप क्या करते हैं, स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने क्या करना है भाई, इसका कलर चेंज करना है, तो कलर के लिए अपनी
प्रॉपर्टी है, आप उसको क्या कर सकते हैं, कलर लिखें, पहले प्रॉपर्टी कॉल करें, ठीक है, कि भाई मुझे कलर चेंज करना है। अब कलर प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन वैल्यू कलर की कहाँ से आएगी, आपके पास कलर्स की बिल्ट इन क्लास पड़ी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो कलर्स मल्टीपल आ रहे हैं, सिर्फ आप कलर्स की क्लास पिक करें, आगे डॉट लगाएं तो मल्टीपल कलर्स आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। आपने जो भी कलर स्पेसिफाई करना है आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया कि भाई मुझे टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए, लेकिन आप उसको किसके थ्रू कॉल करेंगे, बिल्ट इन क्लास है हमारे पास, उसके थ्रू आप उसको क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। बिल्ट इन क्लास क्या है, कलर्स, और प्रॉपर्टी क्या है, कलर, ठीक है। कलर की प्रॉपर्टी को कॉल किया और कलर्स डॉट ब्लू कर दिया कि भाई मेरे टेक्स्ट का कलर ये होना चाहिए। अब अगली अगर मैंने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, ठीक है, हाँ जी, हाँ, तो डायरेक्ट हेक्सा वैल्यू कलर्स, फिर कलर्स डॉट की ज़रूरत नहीं है, आप कलर के आगे हेक्सा वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन आप फ्लटर के अंदर ये कलर के पीछे हेक्सा वैल्यू ही स्टोर हुई हुई होती है, ठीक है। तो कलर की मल्टीपल शेड्स अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी उठा सकते हैं। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आपने कलर स्पेसिफाई कर लिया। अब कलर के बाद क्या है, लेट्स सपोज आपने कोई और प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल मैंने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो डिफ़ॉल्ट होता है ना 12 में ही वो दिखाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो भाई फ़ॉन्ट साइज़ दें और वैल्यू दे दें, यहाँ कोई यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्लटर में डायरेक्टली हाइट, विड्थ और जो भी साइज़ आप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं उसके साथ कोई भी यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि एंड्रॉयड में आप क्या करते हो, या डिफरेंट HTML की अगर मैं बात करूँ, आप पिक्सल लगाते हो, ऐसे ही है, ठीक है। आप फ़ॉन्ट लगा रहे हो तो REM लगा लोगे, ठीक है। अगर इसी तरह मैं एंड्रॉयड की बात करूँ तो आप टेक्स्ट के लिए SP लगा देते हो, ठीक है। अगर आप हाइट विड्थ की बात करो तो जो हाइट विड्थ स्पेसिफाई कर रहे हो तो उसके DP लगा लेते हो, ऐसा ही है ना। लेकिन फ्लटर के अंदर आपको साइजिंग के लिए यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मैंने फ़ॉन्ट साइज़ स्पेसिफाई कर लिया। इसी तरह लेट से मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं जिनके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, स्टाइल कर सकती हूँ। अब मैंने अगर लेट से बोल्ड करना है, ठीक है, तो मेरे पास अवेलेबल है प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट वेट की अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, अच्छा एक मिनट मुझे फ्रेश करना है, कहाँ पे रुकी हुई है, फ़ॉन्ट पे ही, अच्छा हाँ जी। अब कहाँ तक शो हो रहा है आपको, अभी भी उधर ही है। स्टिल सेम है, आ गया, ओके। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने स्पेसिफाई कर दिया, कॉमा, यानी हर प्रॉपर्टी जो कि आप असाइन करोगे उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, ठीक है। यानी हर स्टाइलिंग के बाद आप कॉमा लगाओगे, देन नेक्स्ट, फिर कॉमा, देन नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट स्टाइलिंग आप देते जाओगे। फ़ॉन्ट वेट है ना, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट के लिए आपके पास पहले एक क्लास होती है फ़ॉन्ट वेट डॉट, ठीक है। अब उसमें आपके पास मल्टीपल फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, आप उसको जितनी थिकनेस देना चाहते हो आप उसको स्पेसिफिक थिकनेस भी दे सकते हो, आप उसको बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो उसका होता है वो नॉर्मल होता है। देन आप क्या करते हो, बोल्ड करना है या उसको कोई वेट असाइन करना है तो वो असाइन कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली उसको क्या कर रहा होता है, थिक कर रहा होता है। अब लेट से मैंने अंडरलाइन करना है तो मेरे पास प्रॉपर्टी जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल की अवेलेबल है, मैं फ़ॉन्ट स्टाइल के थ्रू उसको क्या कर सकती हूँ, अंडरलाइन कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। अब फ़ॉन्ट स्टाइल जो भी आप अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, फ़ॉन्ट स्टाइल से आप इसको नहीं कर सकते अंडरलाइन, उसके लिए प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल से आप डायरेक्टली उसको नहीं कर सकते, फ़ॉन्ट स्टाइल बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली के लिए होता है, ठीक है, डायरेक्ट उसको स्पेसिफाई करने के लिए। अगर आपने फ़ॉन्ट की डेकोरेशन लाइक अंडरलाइन करना है ना तो उसके लिए डेकोरेशन होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी डेकोरेशन की इस्तेमाल करते हैं। आपने यहाँ पे अब कॉल करना है फ़ॉन्ट डेकोरेशन या डायरेक्ट डेकोरेशन कॉल कर लें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, डेकोरेशन डॉट, ओके।
अच्छा, जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की हैं, ठीक है, लाइक जैसे कलर है, जिन चीज़ों का बिल्ट इन अवेलेबल है ना क्लासेस, लाइक फॉर एग्जांपल कलर्स हैं, तो कलर उन्होंने स्टोर करवाए हुए हैं, ठीक है। अब साइजेस जो है ना, साइज यूज़र के ऊपर है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे दे, ठीक है, यानी फ़ॉन्ट का साइज़ जितना आपने रखना है आप रख सकते हैं, तो उसके लिए यूज़र खुद ही न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करेगा, ठीक है। तो जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उन टर्म्स के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासेस बनाई हुई हैं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या है कि उन टर्म्स जिसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म अवेलेबल नहीं है, उसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि आप स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, अब फ़ॉन्ट साइज़ में कोई टर्म अवेलेबल नहीं है कि भाई कौन सा साइज़ देना है आपने, साइज़ तो कोई भी न्यूमेरिक जनरल दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डायरेक्ट किसी भी क्लास को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज़ स्पेसिफाई कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल अब जैसे थिक करना है, ठीक है, अब थिक मैं अपने अकॉर्डिंग भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने एक स्पेसिफिक वेट असाइन करना है, ठीक है, तो एक को कुछ चीज़ें एलोकेटेड भी होती हैं, लाइक बोल्ड है, तो बोल्ड एक हद तक आपको क्या कर देगा, स्पेसिफाई कर देगा कि भाई आप इस हद तक इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बोल्ड क्या करेगा, बोल्ड एक स्पेसिफिक वे में एक स्पेसिफिक हद तक उसको बोल्ड करेगा, जितना उसको अलाउ है, जितनी थिकनेस उसको अलाउ है उतना कर देगा। अदरवाइज अगर आप उससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप खुद से कोई वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, ठीक हो गया, ठीक है। तो जिनकी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है ना, इट मीन्स कि उनको मुझे क्या करना है, उसी तरह से एक्सेस करना है, ठीक है। और अदरवाइज आप दूसरी तरह से उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर खुद से आपको उनकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। वाइल आपको आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी हाँ जी, वाइल आपको आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, मैसेज की है उसमें, ठीक हो गया। ओके, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो अंडरलाइन के लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास डेकोरेशन की प्रॉपर्टी है और उसके साथ मैं कॉल कर लूँगी डेकोरेशन डॉट, फिर अंडरलाइन करें या आप जो भी करें, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेट्स से मैं इसके साथ डेकोरेशन की क्लास को कॉल करती हूँ। हाँ जी, क्योंकि आपने जब स्टाइल असाइन करना है ना, तो हर एक चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक विजिट होगा। फ्लटर बेसिकली काम ही विजिट्स पे कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना वो विजिट्स के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अगर मैं विजिट नहीं कॉल करूँगी, मैं ये प्रॉपर्टीज़ एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। यानी कि अब आप देखें ना, फॉर एग्जांपल आपने टैग शुरू ही नहीं किया, ठीक है, HTML का, और HTML के अंदर वो एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो आप फिर उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते जब तक टैग नहीं लगाओगे, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो विजिट है ना, ये टैग की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इस टैग के अंदर आपके पास क्या पड़े हुए हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं जिनको एक स्पेसिफिक तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसी तरीके से आप इनको क्या करोगे, एक्सेस करोगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डेकोरेशंस अवेलेबल होती हैं। अंडरलाइन है, एक मिनट में, लाइक डेकोरेशन, और मेरे ख्याल से डेकोरेशन की क्लास जो है ना, स्टाइल से कॉल कर ले। खैर, फ़ॉन्ट स्टाइल डॉट डायरेक्टली आपका नहीं आता, ये तो इटैलिक वगैरह के लिए होता है, ठीक है, कि आपने इटैलिक देना है या क्या देना है। डेकोरेशन के लिए डायरेक्ट डेकोरेशन डॉट अंडरलाइन आप कर ले। माइट भी हम इसकी प्रॉपर्टी को ना एक्सेस भी सही नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, ओके, मैं सिर्फ डेकोरेशन कॉल कर रही हूँ,
ओके। अच्छा जी, क्लासेस जो है ना बिल्ट इन, उसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लिया करें, ठीक है। आप, मैंने क्या किया, मैं सिर्फ डेकोरेशन कॉल कर रही थी ना, आपके पास डेकोरेशन की भी क्लास है और टेक्स्ट डेकोरेशन की भी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन को कॉल करना है इंस्टेड ऑफ डेकोरेशन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट, अब मेरे पास मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल है, अंडरलाइन है, लाइन थ्रू है, ओवरलाइन है। लाइक आप, अंडरलाइन का मतलब है टेक्स्ट के नीचे, ठीक है, ओवरलाइन ऊपर, और लाइन थ्रू जो अक्सर आप देखते हैं ना टेक्स्ट बीच में से कट हुआ हुआ होता है, मिड में से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लाइन थ्रू है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कंबाइन ओवरऑल क्या करता है, आपकी दो अगर आपके पास है ना टेक्स्ट, उनको कंबाइन करके और उन पे कंबाइनली अंडरलाइन करेगा। लाइक अक्सर आप देखते हैं ना, ये मल्टीपल टेक्स्ट आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल फ्लटर है, स्पेस है और ऐप है, फ्लटर फिर स्पेस और ऐप है, तो इस पे अलग, इस पे अलग, ठीक है। तो कंबाइन क्या करता है, इन दोनों को कंबाइन करके एज अ टेक्स्ट शो करेगा, ठीक है। यानी स्पेसेस को भी वो काउंट करेगा और इन दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल चीज़ों को परफॉर्म करेगा, ठीक है। सिर्फ अंडरलाइन आपके स्पेसिफिक टेक्स्ट को करेगा, ठीक है, यानी स्पेसिफिक टेक्स्ट को ओवरऑल करेगा ना, ठीक है। लेकिन कंबाइन दोनों टेक्स्ट को एक के साथ ये शो करेगा कि ये टेक्स्ट अलग है और ये टेक्स्ट अलग है, यानी ये आपके अलग अलग टेक्स्ट को शो करेगा। लेकिन कंबाइन क्या करेगा, वो ये बताएगा कि ये दोनों टेक्स्ट आपके एक साथ हैं, ठीक है। तो ये एक टेक्स्ट की तरह इसको बिहेव करेगा। फ्लटर में जो भी चीज़ स्पेस के साथ लिखेंगे ना, वो इंडिविजुअल टेक्स्ट काउंट होगी, ठीक है। यानी कोई, हाँ, बेशक एक ही विजिट ना हो, लेकिन वो इंडिविजुअल टेक्स्ट होता है आपका, ठीक है। जब भी स्पेस आती है ना, तो वो इंडिविजुअल टेक्स्ट काउंट होता है आपका, ठीक हो गया। तो आप क्या करते हो, आप उसको कंबाइन करने के लिए कंबाइन की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये सिनेरियो है कि भाई लेट्स से मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई कर ली, ठीक है, मल्टीपल चीज, इसी तरह से मल्टीपल स्टाइल्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप देखो ये मल्टीपल, अगर आप देखो यहाँ पे ऊपर एक सजेशन सी शो हो रही है, ठीक है, कि भाई आपने कलर देना है तो कलर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, आपने बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या करेगा, कलर और बैकग्राउंड कलर में फ़र्क पता है ना, कलर क्या करता है, टेक्स्ट को कलर देता है, बैकग्राउंड उसके जो बैक पे कलर आता है वो, ठीक है। देन फ़ॉन्ट साइज है, बता चुकी हूँ मैं आपको, फ़ॉन्ट वेट है वो भी बता चुकी हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या करेगा, लाइक अटैलिक वगैरह करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर अटैलिक भी करना चाहती हूँ तो मैं किस प्रॉपर्टी को कॉल करूँगी, फ़ॉन्ट स्टाइल को कॉल करूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, फ़ॉन्ट स्टाइल डॉट, और उसके बाद मैंने क्या कर लिया, इटैलिक, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, नॉर्मल, एंड देन अटैलिक है। और उसके बाद अगर आप कोई, यानी कि एक होती है आपके पास प्रॉपर्टीज़ में फिर डिफरेंट वेरिएशन होती हैं, अगर आप स्पेसिफिक हद तक टिल्ट करना चाहते हो, इटैलिक क्या करेगा, एक जो लिमिटेड पॉइंट है ना उस तक उसको टिल्ट करेगा, ठीक है। आप टोटली रोटेट करना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको खुद से न्यूमेरिक वैल्यू स्पेसिफाई करके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको कहते हैं साइज बॉक्सिंग, ठीक है। आप क्या करते हो, उसका खुद उसकी स्टाइलिंग करते हो, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, आपके पास साइज बॉक्सिंग कहलाती है, ठीक है। अच्छा जी, आफ्टर दैट अगर मैं आऊँ तो मेरे पास क्या है जी, मल्टीपल है, टेक्स्ट डायरेक्शन। अच्छा, ये जो टेक्स्ट डायरेक्शन की प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन अगर आप मटेरियल ऐप नहीं इस्तेमाल कर रहे, ठीक है, तो आपको टेक्स्ट की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मटेरियल ऐप इस्तेमाल कर रहे हो तो टेक्स्ट की डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल ऐप है वो चीज़ों को सेट कर देती है, ठीक है। वो बता देती है कि भाई आपका जो, ज़ाहिरी बात है, आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज फ्लटर की क्या सेट हुई हुई है, इंग्लिश, ठीक है। जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना तो उसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपकी एक तो विंडोज़ पे डिपेंड करती है, जो उसकी डिफ़ॉल्ट होता है ना स्टैंडर्ड, उसी को पिक कर लेती है, ठीक है। तो आपके पास डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो मटेरियल क्या करेगा, मटेरियल उसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज को पिक कर लेगा, ठीक है। लेकिन अदरवाइज क्या करेगा, ये टेक्स्ट को शो ही नहीं कराएगा, आपको टेक्स्ट की डायरेक्शन देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये एरर देगा। अगर आप डायरेक्ट, आपने अभी क्या करना है, आप अभी टेस्ट करोगे ना जब, ठीक है, तो आपने मटेरियल ऐप पहले नहीं टेस्ट करना, आपने पहले इस तरह से करना है कि डायरेक्ट जो रन ऐप है ना उसके अंदर टेक्स्ट दे के देखें और मोबाइल पे रन करें, बेशक ब्राउजर पे कर लें या मोबाइल पे कर लें, ठीक है। तो आपको एरर आएगा, और एरर ये आएगा, नो डायरेक्शनैलिटी विजिट फाउंड, ठीक है। नो डायरेक्शनैलिटी विजिट फाउंड इसलिए आता है कि आपने मटेरियल ऐप इस्तेमाल नहीं की हुई ना, आप डायरेक्शन दे रहे हो, तो भाई मुझे तो डायरेक्शन का पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन उसकी देनी पड़ती है। डायरेक्शन क्या होती है, या तो LTR या RTL, ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ठीक है, वो आप उसको स्पेसिफाई कर देते हो, क्लियर, ठीक है। लेकिन मटीरियल में देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अच्छा, टेक्स्ट अलाइन क्या करेगा भाई,
अलाइनमेंट उसकी देगा, भाई सेंटर है, बॉटम है, कहाँ पे आपने उसको अलाइन करना है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट बेसिकली टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए है, ठीक हो गया। देन हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम वन बाय वन टेस्ट करते जाएंगे कि भाई सॉफ्ट रैप क्या है, ओवरफ्लो क्या है, स्केल फैक्टर्स क्या है। जैसे आपने डिव में मल्टीपल चीज़ें देखी कि फ्लेक्स करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट तरह से स्टाइलिंग के लिए अप्लाई की जाती हैं। लेट सपोज हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको रन करके भी, अच्छा आपने क्या करना है ना, हर प्रॉपर्टी को बेशक वन बाय वन रन करें, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर्टीज बताती जाती हूँ ना, लाइक यहाँ पे, तो आप अपने साथ भी जब फ्लटर ओपन किया होता है ना, तो प्रॉपर्टीज को टेस्ट किया करें। उसकी रीज़न ये है कि आपको साथ साथ पता चल जाता है ये प्रॉपर्टी अच्छा ये कर रही है, ये प्रॉपर्टी ये कर रही है, ठीक है। तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अभी, ठीक है, जो अभी 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहले एक काम करें, मटेरियल वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, ये जिसको हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये नहीं करना। इसके अंदर लिखें डायरेक्ट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी और अंदर टेक्स्ट दें और रन करें, और जो एरर आता है मुझे बताएं, वाइल आपसे भी मैं पूछूंगी, ठीक है। और डाटा केबल है आपके पास? हाँ, डाटा केबल से रन इसलिए करने का कहती हूँ, एरर सही पता लगता है। सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है ना, ठीक हो गया। नहीं, मटेरियल ऐप नहीं यूज़ करना, डायरेक्ट टेक्स्ट यूज़ करें, ठीक है। और फिर रन करें और दिखाएं एरर है क्या। बॉडी के आगे नहीं, ऐप बार इस्तेमाल ही नहीं करनी, पूरा पूरा कमेंट कर दें। हाँ, ऐसे नहीं है, ठीक हो गया। आप इसी को ओपन करें, बताती हूँ मैं इसको। नया प्रोजेक्ट ओपन करें, चलिए ओके, नए प्रोजेक्ट पे टेस्ट करते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है ना, आपने करना ये काम है कि आप हमेशा ना टेस्टिंग साथ साथ किया करो, ताकि पता चले कि भी काम क्या हो रहा है, ठीक है। हमेशा अपने मोबाइल साथ कनेक्ट रखा करो। कहने का मकसद ये है कि आपने लिखना है, जो रन ऐप लिखा है ना, उसके अंदर कुछ भी इस्तेमाल ना करें। मैं डायरेक्ट टेक्स्ट भी कॉल कर सकती हूँ, मैं डायरेक्ट भी अपनी चीज़ें पास कर सकती हूँ। यहाँ पे सिंगल में बस कोई भी टेक्स्ट नहीं, बस यहाँ तक खत्म कर देना है, प्रोग्राम खत्म कर देना है। कर्ली ब्रैकेट कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ टेक्स्ट लिखना, और टेक्स्ट लिखें और एरर देखें कि क्या है। ऐप बार भी नहीं बनानी, क्योंकि ऐप बार तो फिर स्कैफोल्ड लगाना पड़ता है ना उसके लिए। ऐप बार डायरेक्टली तो स्कैफोल्ड के बगैर तो नहीं आएगी ऐप बार। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी? ओके जी, ये टेस्ट करें तब तक। अच्छा, तो ये है कि हाँ जी बिल्कुल, ले लें पिक्चर, ले लें प्रॉपर्टीज़ की। ले लिए? ओके। अच्छा, अब हमने सिंपल इसमें क्या किया कि मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट कर लिया, कुछ प्रॉपर्टीज़ को लगा लिया कि भाई इस तरह से आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। अब स्टाइलिंग के बाद आपके पास मल्टीपल विजेट्स होते हैं। अब ये तो ये है ना कि मैंने एक टेक्स्ट लेना था, ठीक है। अब एक से ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लूँगी ना, लाइक मुझे बॉडी के अंदर मेरे पास एक से ज़्यादा टैग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा टेक्स्ट भी हो सकते हैं या कोई भी टैग हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट की ब्रैकेट ख़त्म की हुई है, ठीक है, ये टेक्स्ट स्टाइल है एंड नेक्स्ट वन आपके पास क्या है, टेक्स्ट है। इसके बाद कॉमा लगा के कोई भी विजेट लिखूंगी ना, तो वो एरर क्रिएट करेगा। डायरेक्टली इस तरह से आप कोई भी विजेट नहीं लिख सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप देखें अगला जो टेक्स्ट है इसमें एरर आ रहा है,
ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम लेआउट नहीं इस्तेमाल कर रहे कोई भी, हम अभी फ़िलहाल कौन सा कर रहे हैं, विजिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब विजिट्स में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं लेआउट विजिट्स और एक होते हैं डिस्प्ले विजिट्स, ठीक है। अब फ़र्क क्या है दोनों में, लेआउट का मतलब ये होता है जो नज़र नहीं आते, सिर्फ अपना अफेक्ट शो करते हैं, और डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि जो शो होते हैं, विजिबल होते हैं, लाइक टेक्स्ट है, लिखा हुआ नजर आएगा ना, ठीक है, लेकिन अब टेक्स्ट जो है, एक टेक्स्ट के आगे दूसरा टेक्स्ट आना है और या फिर एक टेक्स्ट के नीचे दूसरा टेक्स्ट आना है, ये क्या है, ये लेआउट है। ये आपको अपना अफेक्ट शो करेगा कि मैं हॉरिजॉन्टल चीज़ों को एडजस्ट कर रही हूँ या वर्टिकल चीज़ों को एडजस्ट कर रही हूँ, लेकिन इनको क्या कहते हैं, लेआउट विजिट्स कहते हैं, जो अपना अफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें अफेक्ट सिर्फ शो करते हैं, ओवरऑल कहीं नज़र नहीं आते, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, लेआउट विजिट्स। अभी मैंने कोई लेआउट नहीं इस्तेमाल किया तो मैं डायरेक्टली इसको कभी भी ऐसे नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने जो टेक्स्ट वाला कॉपी किया है ना, फिलहाल तो मैं उसको करूँगी जी डिलीट, ठीक है। अब उसके लिए अभी मैं लेआउट पे नहीं जा रही, ठीक है। एक और तरीका है आपके पास, आप बजाय इसके यहाँ पे ये टेक्स्ट इस्तेमाल करें, मैं फिलहाल के लिए टेक्स्ट को करूँगी कमेंट, मेरे पास यहाँ तक है ना टेक्स्ट, ठीक है, तो आपने इसको कर देना है कमेंट, हो गया कमेंट, ठीक है, कंट्रोल/ प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब ऐप बार के बाद, क्योंकि बॉडी का सेक्शन तो आएगा ही आएगा ना, ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी भी बॉडी का सेक्शन, ठीक है, और बॉडी के सेक्शन के बाद मैं ये करूँगी कि मेरे पास होता है text.rich की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। text.rich क्या करता है, हमारे पास मल्टीपल विजिट्स होते हैं जो डिफरेंट तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब text.rich क्या करता है, ये मल्टीपल टेक्स्ट को अलाउ करता है कि आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सके। टेक्स्ट स्पैन आपने वेब में पढ़ा होगा, ठीक है, आप तीनों ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने वेब पढ़ी हुई है, ठीक है ना। टेक्स्ट स्पैन क्या करता है, इनलाइन टेक्स्ट को शो करता है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ब्लॉक होते हैं और कुछ होते हैं इनलाइन, ठीक है, यानी ब्लॉक ये है कि जो नेक्स्ट पे अपना आगे आएंगे, ठीक है। इनलाइन ये है कि अगर आपने उनको स्पेसिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिया, वो एक के साथ ही आगे आ जाएंगे, ठीक है, उसको कहते हैं टेक्स्ट स्पैन। तो यहाँ पे भी टेक्स्ट स्पैन यही काम कर रहा है, समझ आई। अब मैंने क्या करना है, text.rich इस्तेमाल किया और उसके आगे बजाय इसके कि मैं टेक्स्ट इस्तेमाल करूँ, मैं कौन सा विजिट इस्तेमाल करूँगी, टेक्स्ट स्पैन का विजिट इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट स्पैन का विजिट इस्तेमाल किया और विजिट के अंदर अब आपने क्या करना है, आपने अपना टेक्स्ट स्पेसिफाई करना है कि भाई टेक्स्ट है क्या, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट अगर स्पेसिफाई करना चाह रही हूँ तो मैं सिंपल क्या करूँगी, आप डायरेक्टली पहले मैं चिल्ड्रन नहीं स्पेसिफाई करूँगी, पहले मैं डायरेक्टली टेक्स्ट स्पेसिफाई कर देती हूँ, ठीक है, कि मेरा टेक्स्ट है क्या। मैंने टेक्स्ट लिखा, अब टेक्स्ट के बाद मैं क्या कॉल करूँगी, टेक्स्ट के विजिट कॉल करूँगी और विजिट के बाद मैं क्या करूँगी, अपना टेक्स्ट। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ text1, ये मेरा क्या हो गया जी, टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को अगर आपने स्टाइल करना है तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली इस टेक्स्ट को स्टाइल कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट लिखा। अच्छा, यहाँ पे पहले देखते हैं भाई ये इसमें एरर क्यों दे रहा है। अच्छा, कांस्टेंट ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन नहीं ऐड हुआ है ना नीचे, तो इस वजह से भी ये एरर क्रिएट कर रहा है। अच्छा, मैंने लिखा जी टेक्स्ट, ठीक है, कि मेरे पास ये टेक्स्ट आना चाहिए। उसके बाद अगर आपने स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करनी है ना, तो वो आपके ऊपर है कि आप ओवरऑल स्टाइलिंग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल कॉल करने, मैं टेक्स्ट स्टाइल को ही कॉल कर लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले स्टाइल कॉल होगा, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली स्टाइल कॉल कर रही थी। स्टाइल प्रॉपर्टी, फिर टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, मैं इसको ना एट द एंड देखती हूँ कि भाई इशू आ क्या रहा है इसमें, ठीक है। ओके, पहले ओवरऑल स्पैन को स्पेसिफाई कर देती हूँ, मैं बजाय इसके कि बार बार लिखूँ, मैं यही कॉपी कर लेती हूँ कि मैं यही ओवरऑल स्टाइलिंग इस पर अप्लाई करना चाह रही हूँ, ठीक है। स्टाइलिंग तो वही है ना, स्टाइलिंग तो बार बार जब भी देंगे वही होगी, ठीक है। अब मैं इसको अनकमेंट पहले कर देती हूँ, ठीक है। नहीं, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने ओवरऑल स्टाइल अप्लाई कर दिया, ठीक है। स्टाइल के बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जहाँ आपका टेक्स्ट स्टाइल का टैग खत्म होगा ना, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है, ठीक है। और कॉमा के बाद अब आपने चिल्ड्रन स्पेसिफाई कर देना है। चिल्ड्रन ये बताता है आपको, अच्छा यहाँ पे आप चिल्ड्रन स्पेसिफाई टेक्स्ट के अंदर है ना, एक काम करें, ये टेक्स्ट दे दिया ना, आप टेक्स्ट का विजिट देने की जरूरत नहीं आएगी, ये टेक्स्ट के विजिट की वजह से इशू कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट स्टाइल खत्म किया और ओके, मेरी टेक्स्ट स्पैन की ब्रैकेट खत्म होगी, ठीक है। अच्छा, ये इशू इसलिए कर रहा था, देखें मैंने जब बता दिया है टेक्स्ट है मेरा,
तो अब विजिट देने की ज़रूरत नहीं है ना मुझे, ठीक है, तो इस वजह से वो एरर क्रिएट कर रहा था। मैंने सिंगल कोट में बताया कि ये मेरा टेक्स्ट है, उसके बाद उसको स्टाइलिंग अप्लाई कर दी, ठीक है। अच्छा, बाकी काम वही है, सिर्फ मैंने टेक्स्ट का विजिट हटा दिया है, समझ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद यानी टेक्स्ट स्टाइल के बाद मैं क्या करूँगी, मेरे पास अगर मल्टीपल हैं तो मल्टीपल चीज़ों के लिए चिल्ड्रन को कॉल करूँगी। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं ना आपके पास, तो आप बीच में क्या कॉल करेंगे, चिल्ड्रन कॉल करेंगे। अगर एक दूसरा टेक्स्ट आपने लिखना है तो आप लिखेंगे चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के बाद आपने ये चिल्ड्रन की स्क्वायर ब्रैकेट कॉल कर लें, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप दोबारा से जो भी टेक्स्ट आपने लिखना है वो लिख सकते हैं। अब मैं सिर्फ टेक्स्ट स्पैन दूंगी, टेक्स्ट डॉट रिच मुझे बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ टेक्स्ट स्पैन जो मैंने दिया हुआ है ना, ठीक है, यहाँ से मैं इसको करूँगी कॉपी, ये हाँ, ये समझ ले नेस्टेड, नेस्टिंग हो गई, ठीक है। एक चीज़ के अंदर आपने दूसरी चीज़ों को क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये आप ये सिंबल कह रहे हैं इनहेरिटेंस का होता है चिल्ड्रन, हाँ, लेकिन आपने जब एक से ज़्यादा चीज़ें स्पेसिफाई करनी, एक होता है आप अक्सर देखेंगे यहाँ पे आएगी चाइल्ड की प्रॉपर्टी, जैसे आप सेंटर लगाते हो बीच में आ जाता है ना चाइल्ड, तो जब चाइल्ड की प्रॉपर्टी आ रही है इसका मतलब वो अपने साथ एक ही चीज़ लेगा, लेकिन जब चिल्ड्रन आ रहा है ना तो इसका मतलब है ये अपने साथ कई सारी चीज़ों को पिक कर सकता है, ठीक है। और हमेशा हर वो विजिट जो कि लेआउट विजिट होगा वो क्या करेगा, वो अपने साथ चिल्ड्रन को स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, चाइल्ड नहीं लेगा क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि आप अगर एक से ज़्यादा टेक्स्ट देना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास एक से ज़्यादा टेक्स्ट है, लाइक ये भी तो हो सकता है ना, ये बेसिकली इसके लिए है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहती हूँ, मेरे पास फॉर एग्जांपल टेक्स्ट मल्टीपल है, मैंने लिखा माय, कुछ भी लिख दे, फ्लटर और ऐप। अब अगर मैं देखूँ, मैं अगर इसको एक टेक्स्ट के अंदर लिख दूँ तो मैं इस सब की स्टाइलिंग एक जैसी करूँगी, अलग अलग नहीं कर पाऊंगी, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि इसकी स्टाइलिंग अलग हो, इसकी स्टाइलिंग अलग हो और इसकी स्टाइलिंग अलग हो, तो कैसे होगी, जब ये तीनों अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि तीनों हो एक ही लाइन पे, हो एक ही लाइन पे, लेकिन ये स्टाइलिंग अलग अलग हो, तो एक लाइन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट स्पैन को इस्तेमाल करेंगे, समझ गए। ये अलग से टेक्स्ट स्पैन में होगा, ये अलग से टेक्स्ट स्पैन में होगा और ये अलग से टेक्स्ट स्पैन में होगा। ये तीनों किस में होंगे, ये तीनों होंगे टेक्स्ट डॉट रिच के अंदर होंगे, क्योंकि आपके पास एक विजिट है टेक्स्ट डॉट रिच, पहले वो लगाएंगे, फिर उसके अंदर पहला टेक्स्ट स्पैन, फिर कॉमा चिल्ड्रन कॉल करना है और उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट स्पैन देने हैं आपने स्पेसिफाई कर देंगे, समझ गए, ठीक है। तो ये है कि एक से ज़्यादा टेक्स्ट को कॉल करने का तरीका क्या है, आपने इस तरह से उन चीज़ों को स्पेसिफाई कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ पे कोई इशू, हाँ, डायरेक्ट नहीं ना, क्योंकि टेक्स्ट हर एक विजिट की अपनी एक प्रॉपर्टी है जो बिल्ट इन है ना। एक चीज़ याद रखें, जब आप खुद बनाते हैं ना चीज़ों को, लाइक मैं अगर खुद से विजिट बनाना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैं खुद से बनाऊंगी तो फिर मैं अपने लिहाज से काम करूँगी, ठीक है, फिर मैं जो मर्जी करूँ। लेकिन अब एक चीज़ बिल्ट इन है और उसमें वो प्रॉपर्टी है जो मस्ट है, तो वो आपको कॉल करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो कॉल नहीं करें तो वो क्या करेगा, एरर देगा आपको कि भाई इसके अंदर, जैसे आप फंक्शंस कॉल करते हो, एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसमें 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, आप एक दे रहे हो, तो वो एरर देगा ना आपको। तो ये विजिट्स बिल्ट इन है, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्ट इन है, अगर आप बिल्ट इन इस्तेमाल करो तो उनको वैसे ही इस्तेमाल करना है, समझ गए, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली क्या है, आपने देखें, क्योंकि मैंने क्या किया था, अब मैंने टेक्स्ट इस्तेमाल किया था और मैं टेक्स्ट के बजाय मैं वहाँ पे टेक्स्ट लिख रही थी, ठीक है, प्रॉपर्टी के बजाय मैंने टेक्स्ट का विजिट कॉल किया, वो मुझे एरर दे रहा था। क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कॉल करनी है फिर तो विजिट कॉल करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको देखना पड़ता है कि भाई हमने इसके साथ किसको कॉल करना है, ठीक है, ओके। तो ये सिर्फ इसके लिए है कि जब आप मल्टीपल टेक्स्ट लेना चाहते हो, उनका डिफरेंट स्टाइल करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे, टेक्स्ट स्पैन इस्तेमाल करोगे, क्लियर, ठीक है, ये इसके लिए है। अच्छा, अब ये चीज़ है कि भाई मेरा तो कोड इतना सारा, काफ़ी सारा कोड हो जाता है। अच्छा, ये एरर मुझे ब्रैकेट्स में दे रहा होगा, ठीक है, तो ब्रैकेट का ये मेरे पास चिल्ड्रन की ब्रैकेट हो गई और टेक्स्ट स्टाइल।
अच्छा यहाँ जब मैंने टेक्स्ट स्टाइल ख़त्म किया ना तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट पैन भी ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। टेक्स्ट पैन मैंने नहीं ख़त्म किया हुआ था ना, टेक्स्ट पैन ख़त्म किया, फिर चिल्ड्रन ख़त्म हुआ, यहाँ पे ओवरऑल टेक्स्ट पैन ख़त्म हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका टेक्स्ट डॉट रिच की है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली ब्रैकेट कौन सी है, स्कैफोल्ड की है। अब स्कैफोल्ड के नीचे जो है ये वाली ब्रैकेट है मटीरियल ऐप की, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, ठीक है। तो आपने ब्रैकेट्स को ना वन बाय वन जैसे क्लिक करते जाएंगे ना ब्रैकेट पे, दूसरी वाली हाईलाइट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको खुद ब खुद पता चल जाता है। ओके जी, तो अब एरर हो गया रिजॉल्व। अब जब आप इसे रन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये अलग टेक्स्ट होगा और ऊपर वाला अलग टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो ये दो टेक्स्ट आपको क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे डिफरेंट स्टाइलिंग के साथ, ठीक है। ये डिफरेंट स्टाइलिंग के लिए होता है, आप इनको टेक्स्ट पैन में इस्तेमाल करते हैं। अब यानी कि एक तो ये है ना कि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को अलग अलग कर लिया, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि भाई आप जैसे करते हो ना, लाइक एक ही मैंने मेन डॉट डाट की फाइल बनाई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैं बजाय इसके मेन डॉट डाट में बजाय इसके पूरा कोड लिखूँ, ठीक है, मैं सिर्फ कॉल करती रहूँ, तो ये कोड को स्ट्रक्चर करने के आप डिफरेंट तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी वाले फोल्डर पे जाएं, उस पर राइट क्लिक करें, अपनी एक न्यू फाइल बनाएं। न्यू फाइल कैसे बनाएंगे, न्यू, और यहाँ पे देखें डाट फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। डाट फाइल हमेशा किस में बनेगी, LIB वाले फोल्डर में बनेगी, ठीक है। लिब फोल्डर में जब आप इसको बनाते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइल को कोई भी नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ फर्स्ट पेज, ये मेरी क्लास का नेम है, ठीक है। कैपिटल भी दे सकते हैं, स्मॉल भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये मेरा फर्स्ट पेज बन गया। अब सबसे पहला काम ये है कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये पूरा काम जो कर रही हूँ ना, ठीक है। अच्छा, हमेशा कोशिश ये किया करें कि आपका जो मटीरियल ऐप है ना वो मेन के अंदर हो। रीज़न क्या है, अगर आप मटीरियल ऐप हर पेज में लगाएंगे ना तो हर पेज में बैनर आपको हर पेज में फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि अगर आपकी सिर्फ मेन में होगी ना मटीरियल ऐप, एक ही दफ़ा आप लिख देंगे ना शो चेक नॉट बैनर फॉल्स, तो बार बार हर पेज पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ गए, ठीक है। इसलिए मैं मटीरियल ऐप को यहीं पे रखूँगी। क्लियर, मैं सिर्फ उठाऊँगी यहाँ से क्या, स्कैफोल्ड, और ये यहाँ तक, ऐसा ही है। मैं यहाँ से इसको क्या कर लेती हूँ, कट, ठीक है। अब मैंने इसको किया कट और यहाँ पे करती हूँ मैं इसको पेस्ट। अब सबसे पहली बात तो ये है ना कि भाई स्कैफोल्ड के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने क्लास क्यों नहीं क्रिएट की, ओके। बहरहाल मैं पहले ठीक है, मैं पहले इसको कंट्रोल-Z करती हूँ, ठीक है, कि मैंने जो कट किया है ना पहले क्लास खुद क्रिएट करूँगी ना, ठीक है। पेज तो बन गया। अब पेज के लिए पहले क्या होता है, आपको या तो मेन मेथड होना चाहिए या फिर मेन अगर नहीं है, अब देखिए हर पेज पे तो मैं मेन नहीं लगा सकती, मेन एक दफ़ा होगा। अगर मेन नहीं है तो आपको क्या बनानी पड़ती है, क्लास बनानी पड़ती है या फंक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने क्लास बनानी है, तो क्लास में एक चीज़ याद रखें, फ्लटर के अंदर हमेशा आप दो चीज़ों के साथ काम करेंगे, एक स्टेटलेस, एक स्टेटफुल। अब स्टेटलेस और स्टेटफुल क्या है, स्टेटलेस का मतलब है जहाँ पे आपने स्टेट मेंटेन नहीं करनी वहाँ पे स्टेटलेस आएगा, जहाँ आप स्टेट को मेंटेन करेंगे वहाँ स्टेटफुल आएगा। अब स्टेट मेंटेन करने का क्या मतलब है भाई, स्टेट मेंटेन करने का मतलब ये है, फेसबुक पे चले जाएं और आप देखते हैं किसी ने पोस्ट की और मैंने नीचे से थंब एक्सप्रेशन दे दिया, तो पहले उसकी स्टेट चेंज थी, अब क्या होगी, चेंज हो गई, ऐसा ही है। तो ये क्या है, जब आप स्टेट्स को मेंटेन करते हैं तो आप कौन से विजेट्स को इस्तेमाल करते हैं, स्टेटफुल को। और अगर आपने ऐसी कोई स्टेट मेंटेन नहीं करनी तो फिर क्या करेंगे, स्टेटलेस। फिलहाल मैं किस पे काम करूंगी, स्टेटलेस पे, ठीक है। फिर हम इन फ्यूचर क्या करेंगे, स्टेटलेस के लिए सिर्फ आपने लिखना है STL, ठीक है। आपने लिखना है शॉर्ट टर्म लिखनी है STL और नीचे आप देखते हैं STLESS आ जाता है। आपने इस पर डबल क्लिक करना है तो ये पूरा कोड आ जाएगा, समझ आई। ये मैंने कैसे किया, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, यानी कंट्रोल-A प्रेस करके ओवरऑल इसको डिलीट करें। क्या लिखेंगे, STL, डबल क्लिक करेंगे इस पर तो ये आ जाएगी। अब बताती हूँ इस कोड का मकसद क्या है, लेकिन पहले हर क्लास को आपको क्या देना पड़ता है, नाम देना पड़ता है। तो मेरी क्लास का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पेज का नाम था फर्स्ट पेज, आप क्लास का नाम चेंज भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मेरे पेज का नाम हो वही मेरी क्लास का नाम हो, ठीक है। लेट्स से मैंने वहाँ पे दिया था स्मॉल, यहाँ पे दे देती हूँ कैपिटल, फर्स्ट पेज, ये मेरी क्लास का नाम था, ठीक है। अब एरर आ रहा है स्टिल, मैंने यहाँ पे देने के बाद देखें स्टेटलेस किसी पैकेज में पड़ी होती है और मुझे ऊपर कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा,
मटीरियल, बिल्कुल मटीरियल डॉट डाट में इंपोर्ट कर देती हूँ तो ये एरर क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये क्लास बनाने का तरीका क्या है, क्लास का कीवर्ड लिखते हैं, आगे क्या लिखते हैं, क्लास का नाम, उसके बाद ये एक्सटेंड क्या शो कर रहा है, पढ़ा है ना एंड्रॉइड में, एक्सटेंड क्या कर रहा है, एक्सटेंड क्या है, ये कीवर्ड है जो इनहेरिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्रामिंग में आप इनहेरिटेंस के लिए कॉलन लगाते हो ना C++ में, यहाँ पे आप क्या करते हो, जावा में या डार्ट में एक्सटेंड का कीवर्ड लगाते हो। आपकी जी है, यहाँ पे किसी की क्लास तो नहीं है, अगर किसी की है तो फिर तो मेरे ख्याल से पूछ रही हूँ। हाँ तो फिर लैब 2 में चेक कर लें। वैसे इनकी लैब 3 में होती है, इनकी लैब 3 में होती है, तो अगर सरमाद लोग बैठे हैं तो इनको लैब 3 में बिठा दें फिलहाल के लिए गर्ल्स, या उन गर्ल्स का पूछ लें कब तक फाइंड आउट होगा। हाँ इस तरह से कर लें, फिर इनको बिठा दें, ठीक है। हाँ जाहिर बात उनकी क्लास है ना। अच्छा ठीक है, तो इनहेरिटेंस के लिए अगर आप अपनी यानी कुछ फंक्शनैलिटीज़ को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी पेरेंट क्लास को एक्सेस करते हैं, सही है ना, तो उसके लिए आप क्या कीवर्ड लगाओगे, एक्सटेंड का, ये इनहेरिटेंस को शो कर रहा है, समझ गए, ठीक है। एक्सटेंड एक कीवर्ड है जो बताएगा अगर आपने किसी क्लास को इनहेरिट करना है चाइल्ड क्लास के साथ तो एक्सटेंड पहले लगाएंगे। अब ये आपकी कौन सी क्लास है, पेरेंट क्लास है, ये आपकी कौन सी क्लास है, चाइल्ड क्लास है। फर्स्ट पेज चाइल्ड क्लास है और स्टेटलेस विजिट पेरेंट क्लास है, समझ गए, ये बिल्ट इन है, ठीक है, ये बिल्ट इन क्लास है और ये पेरेंट क्लास है, और जो फर्स्ट पेज है वो मैंने खुद बनाई है, वो यूज़र डिफाइंड क्लास है और ये क्या है, चाइल्ड क्लास है। मैंने क्या करना था, मैंने क्योंकि चीज़ों को कॉल करना था इसलिए मैंने इसको एक बिल्ट इन क्लास के साथ इनहेरिट किया, दैट इज स्टेटलेस, समझ गए। अब स्टेटलेस के बाद ये उसका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर का पता है ना क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब क्लास बनाते हैं ऑटोमेटिकली उसका एक कंस्ट्रक्टर बन जाता है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या है, कांस्टेंट भी बना सकते हैं, बगैर कांस्टेंट के भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब डिफॉल्ट कांस्टेंट लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर वही होता है जो आपकी क्लास का नाम होता है, ऐसा ही है ना, मेरी क्लास का नाम क्या है, फर्स्ट पेज, मेरे कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्या होगा, फर्स्ट पेज होगा। अब क्लास के साथ राउंड ब्रैकेट नहीं होती लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, ऐसा ही है। और राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या होते हैं, पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर में की ले रहा है, की क्या होता है, बेसिकली जो भी आर्गुमेंट्स आएंगे ना वो आपने यहाँ पे एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है। इस वजह से ये क्या कह रहा है, ये की आपकी डाटा टाइप है जी। अच्छा एक मिनट, ओवरराइडिंग क्या करता है, एक फंक्शन बना हुआ है, सेम नेम से आपने वो फंक्शन इस्तेमाल किया बट उसके अंदर कुछ चेंज कर लिया, ठीक है, तो वो ओवरराइडिंग कहलाती है। ओवरराइडिंग का मतलब आपने फंक्शन को मॉडिफाई कर लिया, ठीक है, तो वो ओवरराइडिंग है। अब मैंने स्टेटलेस इसलिए इस्तेमाल की थी क्योंकि मैंने यहाँ पे स्कैफोल्ड कॉल करना था, मैं डायरेक्टली स्कैफोल्ड नहीं कॉल कर सकती आप, ठीक है, मेन के अंदर या तो कॉल कर सकते हैं या फिर आपको एक स्पेसिफिक क्लास बनानी पड़ती है, ठीक है। मैंने इसलिए ये सारा काम किया ताकि मैं बीच में स्कैफोल्ड कॉल कर सकूं, अदरवाइज मैं नहीं कर सकती थी, और जाहिर बात है एक मेथड के अंदर दो मेन हो नहीं सकते आपके, ठीक है। अब ये जो मेथड है ना ये बताएगा आपको कि भाई अगर ये क्लास कहीं पे कॉल होती है तो आपने इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर देना है, समझ गए, ठीक है। तो ये बेसिकली मेथड है, ये बिल्ट इन मेथड है जिसको हम ओवरराइड कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, विजिट, ये इसकी रिटर्न टाइप है, जो विजिट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना ये इसकी क्या है, रिटर्न टाइप है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, उसका नेम है फंक्शन का, ठीक है, ये फंक्शन है ना आपका मेथड है, ये उसका नेम है और नेम के अंदर ये पैरामीटर्स हैं। अब ये पैरामीटर में ये हम कॉन्टेक्स्ट इसलिए ले रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट होता है आपके करंट पेज को रेफर करने के लिए, ठीक है, तो ये बताएगा कि भाई करंट पेज पे आपने जितनी भी चीज़ें हैं उन पे काम परफॉर्म करना है, क्लियर, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये रिटर्न क्या कर रहा है, कोई विजिट रिटर्न करेगा ना, मैं बजाय इसके ये वाला जो लिखा हुआ है कांस्टेंट प्लेस होल्डर, मैं इसको रिमूव करती हूँ और मैं विजिट रिटर्न कर दूंगी। एक मिनट, मेरे ख्याल से ये मीटिंग का लिंक हो गया, मैं यहाँ से वो जो स्कैफोल्ड वाला था ना अब वो कॉपी करूँगी, मैंने कट किया था, एक मिनट, ये ठीक है। अब मैं इसको कट अप करती हूँ, इसको जो मुझे यहाँ पे चाहिए था मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर लिया।
अब ये देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, विजिट रिटर्न कर दिया, ठीक है, यानी रिटर्न के बाद, हाँ अच्छा अभी हो जाएगी, ठीक है, मैं रिफ्रेश करती हूँ, अभी हो जाएगी। अभी चेक करें, स्कैफोल्ड पेस्ट हो गया, अभी नहीं हुआ, हो गया। ये अभी मैं जिसको हाईलाइट कर रही हूँ, मुझे ये बताएं अभी आपको कौन सा पेज शो हो रहा है? फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज के अंदर आपके पास जो विजिट का मेथड कॉल हुआ है, लाइन नंबर 8 पे देखें स्कैफोल्ड आ गया आपके पास, ठीक है। ये मैंने वो कोड कॉपी किया वहाँ से मेल से, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पहले तो मैं नीचे ब्रैकेट के एरर रिजॉल्व कर लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट है जी टेक्स्ट डॉट रिच की, यहाँ पे ये है जी स्कैफोल्ड की, स्कैफोल्ड के बाद ये आ गई जी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है ना, बस स्कैफोल्ड के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए थी ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब स्कैफोल्ड के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको ख़त्म कर दिया। अब आपने देखें आप मेन नहीं लगा रहे, आपका रन ऐप नहीं है, तो जब आप दूसरी क्लास में कॉल करेंगे ना तो स्कैफोल्ड के बाद आप क्या लगाएंगे, टर्मिनेटर लगाएंगे, क्योंकि ये स्कैफोल्ड अभी किसकी तरह काम कर रहा है, रन ऐप की तरह काम कर रहा है, जो कि आपके विजिट्स को क्या करेगा, रन करेगा जब आप इस क्लास के अंदर एंटर होंगे। समझ गए, ठीक है जी। फिर से हो गया, कौन सी लाइन पे हैं आप, क्या शो हो रहा है आपको? अच्छा अभी मुझे बताएं क्या शो हो रहा है आपको? अच्छा एक मिनट, मेरी साइड से हाँ स्क्रीन तो शेयर हो रही है, ठीक है। अब देखें एरर रिजॉल्व होगी फर्स्ट पेज के, ठीक है। अब आपने जाना है, अब ये तो जब तक मैं मेन में इस पेज को कॉल नहीं करूँगी क्या ये शो होगा? नहीं। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आके उस पेज को कॉल करूँगी। मेरी क्लास का नाम क्या था, होम के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी क्लास का नाम कॉल कर लेना है, ठीक है। मेरे पास था मेरे, हाँ फर्स्ट पेज ही था, लेकिन एफ कैपिटल और पी कैपिटल था, लेकिन फाइल स्मॉल से है। अब ये एरर दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है, हम एरर पढ़ेंगे, इसको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो कह रहा है इंपोर्ट लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या होगी, ये कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी नहीं है, ये इसका पेज इंपोर्ट करेगी, ठीक है। अब ये देखें वो कह रहा है इंपोर्ट लेक्चर, कौन सा है पैकेज में, वो कह रहा है कि भाई ये वाला आपका प्रोजेक्ट है जी। अच्छा एक मिनट सब्र करें फिर। अभी बताएं कुछ हुआ, एक मिनट। आप किस पेज पे हैं? उधर ही हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन स्टॉप करके ना दोबारा शेयर कर देती हूँ। हाँ जी अभी बताइएगा, अब मैंने शेयर किया अगेन। हाँ जी कुछ हुआ शेयर? आ गई है, ओके। अब कौन सा पेज शो हो रहा है आपको? मेन डॉट डाट, मेन डॉट डाट फाइल आपको शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, होम के बाद ये फर्स्ट पेज कॉल कर लिया, ये मेरा कौन सा नेम होगा,
क्लास का नेम होगा, ठीक है। मैंने कॉल किया, ये मुझे पहले एरर दे रहा था, ठीक है। अब एरर क्यों दे रहा था, यहाँ पे मैंने क्या किया, पैकेज इंपोर्ट किया, और ये पैकेज बिल्ट इन नहीं है। ये क्या करेगा, ये आपके जो प्रोजेक्ट का नेम है वो लेगा, फिर स्लैश और आपकी फाइल का नेम लेगा। फाइल का नेम क्या था, स्मॉल फर्स्ट पेज था, डॉट कौन सी एक्सटेंशन थी, डाट एक्सटेंशन थी, इसने ये पिक कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास ये फर्स्ट पेज खत्म हुआ, यहाँ पे ये मटेरियल ऐप खत्म हुआ, और उसके बाद रन ऐप की ब्रैकेट मैंने क्या कर दी, क्लोज कर दी, ठीक है। तो यानी ये चीज़ मैंने कॉल कर दी। अब भी अगर आप रन करेंगे ना, आउटपुट सेम आएगी, सिर्फ मैंने क्या कर लिया, अपने कोड को स्ट्रक्चर कर लिया है, ठीक है। तो यानी कि आप मल्टीपल पेजेस बना के मेन के अंदर जिसको कॉल करना है उसको एज अ फर्स्ट पेज कॉल कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये था बेसिकली आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कुछ विजिट्स को देखा, और उसके बाद हमने ये देखा कि आप अपने कोड को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे मैं क्लास वाइंड अप कर रही हूँ। अगर कोई इश्यू होता है, होप सो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होता है, आप लोग इससे, जाहिर बात है प्रॉब्लम तब आएगा जब आप कोड को टेस्ट करेंगे और काम करेंगे उस पर, ठीक है। तो अगर कोई इश्यू आता है कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको कोई समझने में प्रॉब्लम आता है तो वो आप शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।